चलो जी। मार्केट पोजीशनिंग कर रहे थे हम। मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है? मार्केट पोजीशनिंग के अंदर है कि आपने अपनी मार्केट की पोजीशन को कैसे स्ट्रेंथन किया होगा, यानी कि किस पोजीशन पे आप हैं। ठीक है। सो मार्केट स्ट्रेटेजिंग दैट विल पोजीशन अ बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज अगेंस्ट दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर इन द माइंड्स ऑफ अ कस्टमर। तो वो कहलाएगा कि उसकी मार्केट पोजीशनिंग कैसी है, मार्केट की पोजीशन क्या है। तो मार्केट में अपनी पोजीशन को क्रिएट करना, यानी कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करना। जिस इंडस्ट्री ने भी या जिस कंपनी ने भी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट क्या कर लिए, स्टेबलाइज कर लिए, यानी कि जिस इंडस्ट्रीज ने मार्केट में अपने प्रोडक्ट स्टेबलाइज कर लिए, उसने मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलेगा कि उसने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया? वो ये देखेगा कि मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर से कस्टमर उसके प्रोडक्ट को कितना प्रेफरेंस देता है, यानी कि मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स के अंदर से कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट चूज करता है, कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, वो डिसाइड करके कौन बताएगी? आपकी मार्केट पोजीशन। क्लियर? यस मैम। चलो नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च में क्या करते हैं हम? डाटा कलेक्ट करते हैं। मुझे नया बिजनेस करना है, तो नए बिजनेस के लिए मैं क्या करूंगी? मैं इकट्ठा करूंगी मार्केट से डाटा कि मार्केट में किस तरह की सर्विसेज चल रही हैं, मार्केट में किस तरह की गुड्स चल रही हैं, ताकि मैं कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ सकूं। या फिर मुझे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना है, तो अगेन मैं मार्केट में रिसर्च करूंगी। अब रिसर्च करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। सर्वे करो, बायर्स के बाइंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करो कि बायर्स आजकल क्या ज्यादा परचेज करते हैं, बायर्स क्या प्रॉब्लम ज्यादा लेकर आ रहे हैं। तो ये सब पार्ट किसका है? ये सब पार्ट है आपका रिसर्च का। रिसर्च के अंदर क्या है? द सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आपका गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा, कहाँ पे दिक्कत है। उन सब चीजों की जब आप रिसर्च करते हो तो आप करते हो अपने मार्केट के बारे में रिसर्च। क्लियर? यस मैम। यस मैम। है हमारे पास Clear है मैम। मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट का सेगमेंटेशन करना। सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हम क्या करते हैं? मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। अब मार्केट कैसे डिवाइड कर पाएंगे हम? मार्केट को डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसा है मार्केट में? कंज्यूमर रिच है, पुअर है, या फिर कंज्यूमर मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है या बच्चे ज्यादा है। अगर कंज्यूमर मेल ज्यादा है तो अल्कोहलिक ड्रिंक ज्यादा निकाल दो मार्केट में, ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा निकाल दो जो मेल को ज्यादा भाते हैं। फीमेल ज्यादा है तो फीमेल्स की तरफ पॉइंट आउट किए हुए प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बनेंगे। तो आपके कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के जेंडर के अकॉर्डिंग, या फिर कंज्यूमर के इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग आपने मार्केट को डिवाइड कर दिया। अब जिस तरह की मार्केट होगी आपकी, कंज्यूमर की एडवर्टाइजमेंट भी आपकी उस तरह की होंगी। तो एज पर द मार्केट सेगमेंट आप अपनी एडवर्टाइजमेंट चूज करते हो। से आप किसी पुअर एरिया में, यानी कि कोई बहुत ही गरीब सा एरिया है, उस गरीब से एरिया में आप BMW की एडवर्टाइजमेंट करने चले गए, कोई फायदा होगा? नो मैम। जो लोग नो मैम। 200 रुपए वाला परचेज करते हैं वो BMW की एड देख जरूर लेंगे, लेकिन कोई आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? वो सेगमेंट है ही नहीं आपके लिए। तो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपनी सेगमेंट चूज करनी पड़ती है मार्केट। तो मार्केट में सेगमेंट कैसे चूज करोगे? आप कंज्यूमर को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करो कि आपको किस टाइप का कंज्यूमर चाहिए। ठीक है? क्लियर? यस मैम। जी मैम। यस मैम। जी चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या है? पूरे क्वार्टर के अंदर 1 करोड़ की सेल आई है मार्केट के अंदर। ठीक है। अब उस 1 करोड़ में पर्टिकुलर कंपनी ने कितना हिस्सा डाला, यानी कि इस कंप्लीट मार्केट सेल का पर्टिकुलर कंपनी के पास कितना हिस्सा है। बी ने कितना कॉन्ट्री किया इस सेल में से? बी की जो सेल थी वो 10 लाख थी। ठीक है।
अब जो बी की सेल 10 लाख थी, अब बी ने 1 करोड़ में से 10 लाख का हिस्सा किसका है? बी का है। तो जो परसेंटेज निकलेगा वो क्या है आपका? वो मार्केट शेयर है। यानी कि मार्केट शेयर मतलब परसेंटेज ऑफ ऑल सेल्स विद इन अ मार्केट दैट इज हेल्ड बाय वन ब्रांड। एक ब्रांड ने टोटल सेल में से कितना सेल कॉन्ट्री किया। क्लियर इतना? मैम एक बार फिर से बता यस मैम। कुछ नहीं है, मार्केट शेयर, मार्केट की टोटल सेल को कैलकुलेट कर लो, टोटल सेल कितनी है मार्केट की, उसके बाद पर्टिकुलर एक ब्रांड की सेल कैलकुलेट करो। से आपकी जो टोटल सेल थी वो कितनी थी? 1 करोड़, लेकिन आपकी एक ब्रांड की सेल कितनी है? वो आई आपकी मान लो 10 लाख। तो आपका मार्केट शेयर कितना होगा? ये आएगा आपका 10 लाख, नीचे आपका डिवाइडेड बाय होगा 1 करोड़, यहाँ पर आपकी परसेंटेज बाय में 100। तो जो आपकी ओके परसेंटेज मैम, आएगी वो क्या है? आपका मार्केट शेयर। ओके मैम। ठीक है जी, चलो जी। आगे क्या है हमारे पास? मार्केट टारगेटिंग, टारगेट करना, यानी कि मार्केट टारगेटिंग आपका लिंक करता है मार्केट सेगमेंट की तरफ। अब क्या कर रहे हो आप मार्केट टारगेटिंग के अंदर? आप अपना सेगमेंट आप चूज कर चुके हो, अब अपने सेगमेंट को आपको टारगेट करना है। यानी कि मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट and selecting the most attractive segment to enter with a particular product or particular line। अब आपने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया, मार्केट के सेगमेंट को डिवाइड कर दिया, अब उस सेगमेंट में से देखो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आपको कौन से सेगमेंट से आ रहा है। जिस सेगमेंट से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है वो हमारा टारगेट एरिया बन जाता है कि इस एरिया को तो छोड़ना ही नहीं है, इस एरिया में जितना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो करो। तो वो क्या हो गया? हमारा मार्केटिंग टारगेटिंग होगा, यानी कि इस एरिया को हम टारगेट करेंगे, यहाँ पर हमारी सेल ज्यादा हो क्योंकि वो अट्रैक्टिव सेगमेंट है। ठीक है, क्लियर इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज आवर मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग करना मतलब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, उसको मार्केट में जो आपका प्रोडक्ट को सेल लोगों करना को मैम, बताना प्रॉफिट मैम के लिए। वैल्यू है, यानी कि आपकी आर्ट है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। बोलते हैं ना इसका मार्केटिंग वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केटिंग क्या है? उस बंदे की एक एबिलिटी है कि वो मार्केट में जाकर प्रोडक्ट सेल कर सकता है। सो मार्केटिंग इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, यानी कि मार्केटिंग ऐसी साइंस है, एक ऐसी आर्ट है जो एक्सप्लोर करती है, क्रिएट करती है, डिलीवर करती है क्या? वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पर मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और उस मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं ताकि हम लोग अपना प्रॉफिट कमा सकें। तो इस प्रोसेस को जब किया जाता है तो मार्केटिंग है। बोलो। आवाज कटने लग रही है आपकी बीच बीच में से, कभी आ रही है कभी जा रही है। यस मैम, हमारी भी। यस मैम। यस मैम। तो नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। आप मार्केटिंग फिर से बताओ मैम, समझ नहीं मार्केटिंग वाले आया। आवाज कंसेप्ट में वो कट गई आवाज। आवाज कट गई बीच बता बीच देती में। हूँ फिर से। चलिए जी, मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग करना मतलब मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने की वैल्यू रखना। अब मार्केट में प्रोडक्ट कब सेल कर पाओगे? जब आपको मार्केट पता होगी। तो आप इसके अंदर क्या करते हो? पहले मार्केट एक्सप्लोर करो, अपनी मार्केट बनाओ, पहले अपनी वैल्यू क्रिएट कर लिया आपने। क्रिएट करने के बाद उस मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट डिलीवर करो ताकि आप क्या कर सको? आप लोगों की नीड्स को पूरा कर सको। लोगों की नीड्स पूरी करोगे तो आप क्या कमाओगे? प्रॉफिट कमाओगे ना। लोगों को सामान बेचा, लोग सेटिस्फाई हैं, बदले में आपको मिला प्रॉफिट। तो मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिससे आप सामान डिलीवर कर सको टू अर्न प्रॉफिट। अब मार्केटिंग के अंदर होगा क्या? मार्केटिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लोगों को डिजायर किस चीज की है, लोगों को नीड किस चीज की है। अब मिस्टर ए चले गए प्रोडक्ट बेचने के लिए, मार्केटाइज कर रहे हैं चीजों को, लेकिन इनको मार्केटिंग करनी आती नहीं। ये बी के पास गए, बी को जाके बोले सर फोन ले लो, फोन ले लो, फोन ले लो, बस इतना बोलकर आ गए। बी ने भगा दिया इसको, कहता मुझे नहीं लेना, चल निकल यहाँ से। तो ये एक अच्छा मार्केट पर्सन नहीं है, इसको मार्केटिंग करनी आई नहीं। इसको क्या करना था? इसको बी को बताना था कि तुझे जरूरत है मेरे फोन की। तो जब बी को पता चला कि अच्छा मुझे जरूरत थी इस फोन की, मुझे तो पता ही नहीं था, तो ए ने क्या किया? ए ने मार्केटिंग की। यानी कि ए क्या कर रहा है? उसकी नीड को डेवलप भी कर रहा है, एक्सप्लोर भी कर रहा है और उसकी नीड को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो मार्केट आइडेंटिफाई करती है अनफुलफिल्ड नीड्स, कि मार्केट में ऐसी नीड्स भी हैं जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया, और फिर
उसको पूरा करती है। It defines, measures and quantities the size of identified market and the profit potential. It pinpoints which segment the company is capable of serving best, and it designs and promotes appropriate product and services. अब क्या किया जी, अब इन्होंने किया मार्केट सेगमेंट डिवाइड कर लिया, यानी कि मार्केट टारगेट कर लिया, हमने अपनी मार्केट को टारगेट कर लिया। अब ये पता है कि मुझे इस मार्केट को मैं सामान बेच सकती हूँ, क्या सामान बेच सकती हूँ ये भी पता है, लेकिन अब कैसे बेचना है उस प्रोसेस को बोलेंगे मार्केटिंग। क्लियर? यस मैम। चलें आगे? यस मैम। चलो चलते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग करने का तरीका हो गया हमारे पास। अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हाईलाइट करके मार्केटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या होती है, आपने 7P पढ़ा होगा जब +1 +2 में पढ़ते थे आप, कि 7 P's होते हैं। 4P पढ़ा था। 4P's Four पढ़ा P's है। मैम। प्लेस प्रमोशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट, प्लेस, Price, प्राइस, place, प्रमोशन। 4 P's आपने नॉर्मल पढ़े होंगे, लेकिन एडिशनल भी होते हैं इसके 3, तो टोटल आपके 7 P's बनते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपने 4P चलो आप पढ़ चुके हो। तो क्या होता है कि मार्केट को आप कैसे कैसे कर सकते हो, कौन कौन से पिन पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, एग्जैजरेट कर सकते हैं, यानी कि किन किन चीजों को आप ज्यादा बता सकते हो। तो आप अगर कोई गुड्स को डिलीवर कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, उसके प्राइस के बारे में बता सकते हो, एंड प्लेस एंड प्रमोशन कहाँ से आया है, और उसके बाद आप उसका प्रमोशन करोगे। तो इन 4 चीजों को ध्यान दोगे, यानी कि 4 स्ट्रेटेजीज पे ध्यान दोगे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्राइस पे, प्लेस पे और प्रमोशन पे। उसके बाद लेकिन अगर हम सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सर्विसेज के अंदर ना सबसे अच्छी चीज क्या होती है, हमें सबकी सर्विसेज पसंद नहीं। हमारा ह्यूमन नेचर है, हम सबकी सर्विसेज को पसंद नहीं कर सकते। हम लोग सर्विस में ना पीपल स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि सर्विसेज जो है आपका एक इनहेरेंट पार्ट है। एक बंदा जो सर्विसेज दे सकता है, सेम सर्विसेज का सेटिस्फेक्शन सिर्फ उसी बंदे से आ सकता है। हर चीज की प्रोसेस अलग होती है। तो सर्विसेज के लिए आप पीपल और प्रोसेस के ऊपर डेवलप्ड है, ठीक है, और वो किस मोड से आपको अवेलेबल है, क्या उसका एविडेंस है। तो सर्विसेज के अंदर आपके 3P और जुड़ जाते हैं, पीपल, प्रोसेसेस और उसका फिजिकल एविडेंस, यानी कि क्या वो फिजिकली भी अवेलेबल है या वो सिर्फ हमें वर्चुअली दिख रही है। तो सर्विसेज के अंदर PPP और ऐड हो जाते हैं। तो 4 + 3 हो गए टोटल, हमारे टोटल 7, ठीक है। तो इन 7 P's के इर्द गिर्द हमारी मार्केटिंग घूमती रहती है। तो इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है या +1 +2 में सबको आता है? आता है मैम। ये एडिशनल 3P's बता दो। एडिशनल बताओ मैम। 4 P's आते हैं सबको, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यस मैम। यस मैम। हाँ आता है। गुरुवंश फटाफट ये 4 P's बता दो कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यस मैम। 4 P's बता दो ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। क्या बताना है मैम? क्या होते हैं ये 4 P? प्रोडक्ट भाई में 4P हम बताना। उत्पादन के बारे में बताते हैं जी। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उत्पाद के बारे में। उत्पाद के बारे में, ठीक है। प्राइस में हम मूल्य के बारे में बताते हैं। और स्थान, कहाँ स्थान में हम वो उसे कहाँ स्टोर करना है ये बताते हैं। प्रमोशन, और प्रमोशन में हम उसका वो विज्ञापन वगैरह करते हैं। आपके पास हिंदी मीडियम था क्या +1 +2 में? यस मैम। वैभव गोयल, वैभव जी, वैभव गोयल एक्सक्यूज मी मैम। जी बताइए। मैम एक बार फिजिकल एविडेंस दोबारा रिपीट कर दो। मैंने अब इन तीनों में से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया ढंग से। चलो जी,
हम डिस्कस करते हैं इन पीज के बारे में। अब हमारे पास क्या है, सर्विसेज जब हम देते हैं, सर्विसेज किसी भी टाइप की हो सकती है, तो सर्विसेज हम जब देते हैं ना तो हमें बड़ा फर्क पड़ता है कि सर्विसेज कौन बंदा दे रहा है, पर्सन कौन होगा सर्विसेज देने वाला। यानी कि जब आप सर्विसेज देते हो, आपको सर्विसेज चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, टीचर चाहिए आपको, तो आपको उस बात से बड़ा फर्क पड़ता है कि हमारे टीचर कौन है। ठीक है, तो आपको पर्सन से फर्क पड़ता है, तो पर्सन के ऊपर हमें वर्कआउट करना चाहिए। जब हम सर्विसेज दे रहे हैं तो पर्सन हमारा एबिलिटी वाला होना चाहिए। उसके बाद है प्रोसेस क्या रहेगी। कोई भी सामान को बनाने की, किसी भी सर्विसेज की प्रोसेसेस अलग अलग हो सकती हैं। अब हमको सही प्रोसेस इस्तेमाल करनी है ताकि हमारे जो सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी कैसी हो, अच्छी हो। अगर हम प्रोसेस को कट डाउन कर देंगे, छोटी छोटी प्रोसेसेस को यूज करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी आएगी नहीं। तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है तो हमें प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना होगा। मतलब अच्छी प्रोसेस के साथ काम करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने आप बनेगा। बिना ढंग से प्रोसेस को डिसाइड किए काम करेंगे तो क्या प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा? नहीं होगा। तो सर्विसेज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसेसेस आपकी। सपोज आपको कोई सैलून वाले के पास गए, सैलून वाले से जब आप सर्विसेज लेते हो तो स्टेप बाय स्टेप काम करता है या वो विदाउट स्टेप काम कर देता है? स्टेप बाय स्टेप करता है। ड्रायर करेगा आपका, फिर आपका कटिंग करेगा, उसके बाद लास्ट में जाके शैम्पू करेगा। स्टेप बाय स्टेप करता है, तभी आपकी जो सारी चीजें हैं वो निखर कर आती हैं आपकी क्वालिटी। यानी कि उस सैलून वाले की क्वालिटी निखर के कब आएगी? जब वो स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। तो प्रोसेसेस से हमें बड़ा फर्क पड़ता है। अब ये दो एग्जांपल जो मैंने आपको दिए, टीचिंग या फिर आपको सैलून वाला, क्या इनका फिजिकल एविडेंस है? यस मैम। बिल्कुल है मैम। जैसे ही Yes, आपको ma'am. सर्विसेज मिलती हैं, आपको एंटरटेनमेंट सर्विसेज मिलती हैं या आपको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, तो सबका एक फिजिकल एविडेंस होता है। फिजिकल एविडेंस मतलब उनका कोई प्लेस होता है जहां पर रहकर वो काम करते हैं। ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग का प्लेस तो अलग अलग होता है, लेकिन सर्विसेज के भी प्लेसेस होते हैं जिसमें उनको बोला जाता है कि उनका कोई फिजिकल एविडेंस होना चाहिए जहां पर वो फिजिकली प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है। कोई ऑफिस होगा उनका जहां पर वो काम करेंगे। ओके मैम। ओके जी। मैं तो प्लेस में ही हो गया फिर। प्लेस आपका गुड्स के लिए आ गया जहां पर आपका गुड्स है, लेकिन फिजिकल एविडेंस मतलब क्या है? आप किसी भी प्लेस पे बैठ के काम कर सकते हो। अगर आप गुड्स की बात करते हो तो प्लेस के अंदर क्या रहेगा आपका? प्लेस के अंदर तो आपको आपकी ये भी चीजें इन्वॉल्व होंगी कि आपको एक जगह से प्रोडक्ट दूसरी जगह पर पहुंचाना पड़ता है। लेकिन सर्विसेज के अंदर क्या होगा? आप सर्विसेज आपका वर्चुअली भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब जैसे आजकल ई कॉमर्स आ गया, ई कॉमर्स में सर्विसेज का पार्ट ज्यादा है। यानी कि ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अमेजन खुद सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा, अमेजन ने क्या किया है? अमेजन सर्विसेज देता है। अमेजन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बड़े सारे वेंडर्स अपना सेल परचेज करते हैं। तो उनके लिए तो प्लेस की वैल्यू है, क्योंकि उनको एक प्लेस चाहिए जहां पर वो अपना वेयर हाउसिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अमेजन का फिजिकल एविडेंस क्या है? कि अमेजन का खुद भी एक कहीं ना कहीं बैक ऑफिस तो होगा, कोई वर्चुअल प्लेस, फिजिकल प्लेस कुछ तो होगा जहां बैठकर वो काम करता है। तो वो उसका होगा फिजिकल एविडेंस, यानी कि किसी के एग्जिस्ट होने का जो आपको सबूत दे जाए। ठीक है मैम, हम ये कह सकते हैं कि जो Okay, मटेरियल ma'am. यूज कर रहे हैं और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आ जाएगी फिजिकल एविडेंस में। उसका ऑफिस के बारे में आप बोल सकते हो कि जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर कहाँ एग्जिस्ट करता है। क्या उसका कोई मतलब ऑफिस है जहां पर आप उसको जाकर चेक कर सकते हो, एग्जिस्ट कर सकते हो, यानी कि जिसको जाकर आप बाद में कंप्लेंट भी कर सकते हो, जैसे आप कर रहे हो मैम। ओके चलो आज इतना ही करेंगे हम लोग मार्केटिंग मिक्स तक। ठीक है, अब ये 1:15 हो गया, आपके पास टाइम है जिसमें आप अपना रिलैक्सेशन कर सकते हो आराम से। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्लास मत एग्जिट करना, हम लोगों को अटेंडेंस लेनी है। एक बच्चे ने तो कर भी दी। जो प्रेजेंट ज्यादा है, जल्दी थी मैम मुझको। जो प्रेजेंट है वो अटेंडेंस देंगे अभी। थका होगा मैम बेचारा सा। बेचारा मैम मैसेज कर देते हैं, आप देख लेना किस किसने मैसेज दिया है। ना, यस मैम, मैसेज कर देते हैं। नहीं मैसेज कर दे मैम। नहीं, जो मैसेज करेगा उसके अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी।
ऐसे नहीं पता चलता ना मैसेज मैसेज। डिलीट नहीं हो सकता। किस किस के मैसेज में बाद में नोट डाउन करूंगी एक्सेल में। इसी के चैट पे कर देंगे मैम, इसी ऐप के चैट पे। अरे आप तो मेरी स्क्रीनशॉट ले chat लिया पे- करो मैम। आप भाई तो वो मेरी अलग चैट अलग ही आवेगा लेकिन सबका। मुझे दिक्कत हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लेना मैम। 2 मिनट लगती है, हाँ फटाफट ये करो। अभिषेक, लेना है। अभिषेक, यस मैम। चलो जी। अभिषेक के बाद आरती, प्रेजेंट मैम। आरती के बाद अल्पना, प्रेजेंट मैम। अमन, अमन, जिसकी अटेंडेंस होती जाए वो लीव कर सकता है। अजय, प्रेजेंट मैम। अनामिका, प्रेजेंट मैम। अंशिका फ्रॉम भिवानी, यस मैम। और अंशिका दूसरी वाली भी आ जाओ। प्रेजेंट मैम। चलो जी। अनु, प्रेजेंट मैम। अर्पित, अर्पित, हाँ मैम बालकिशन, उसकी लीव हो गई। बालकिशन, एक अमन नहीं है क्लास में, एक बालकिशन नहीं है, दोनों के एब्सेंट लगा रही हूँ मैं। चिंटू, प्रेजेंट मैम। डिम्पी, गरिमा जिंदल दोनों, प्रेजेंट मैम। गौरव, प्रेजेंट मैम। गुरुवंश, यस मैम। हरिकेशव, प्रेजेंट मैम। हरिकेशव के बाद हर्ष फ्रॉम बहल, प्रेजेंट मैम। हर्ष सिंगल, यस मैम। मानी, प्रेजेंट मैम। मानशु, प्रेजेंट मैम। जुगल, कनिका, प्रेजेंट मैम। कनिष्का, कनिष्का, प्रेजेंट मैम। करीना, करीना, प्रेजेंट मैम। कुमकुम, प्रेजेंट मैम। कुणाल, प्रेजेंट मैम। लक्ष्मी, प्रेजेंट मैम। मान्यता, मान्यता, प्रेजेंट मैम। मनीष, प्रेजेंट मैम। मनमय, मनमय, प्रेजेंट मैम। मनोज, मनोज, यस मैम। मानसी, मानसी, महक, प्रेजेंट मैम। मोहित कट्टानी, यस मैम। नेहा, प्रेजेंट मैम। दिव्या, निव्या, प्रेजेंट मैम। पंकज, पंकज, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। पूजा, यस मैम। प्राची, प्राची, प्रथम, प्रथम, प्रिया बेनीवाल, प्रिया बेनीवाल, प्रिया सिंगला,
Present, ma'am. राहुल, राहुल, रमन, प्रेजेंट मैम। रश्मि, Present, ma'am. रितु, Yes, ma'am. साहिल, प्रेजेंट मैम। मेरी प्रेजेंट रह गई। प्रेजेंट मैम। संजीत, प्रेजेंट मैम। सावन, प्रेजेंट मैम। शेफाली, Present, ma'am. सृष्टि, सृष्टि, शुभम, शुभम, प्रेजेंट मैम। सोनिया, Present, ma'am. सोनू, प्रेजेंट मैम। सौरव, सौरव, प्रेजेंट मैम। सुजल, यस मैम। सूरज, सूरज, तरुण, प्रेजेंट मैम। चार, प्रेजेंट मैम। उज्जवल, उज्जवल,